एक प्रेम की तपस्या थी, एक चिंतन के आधार थे। एक प्रेम की तपस्या थी, एक चिंतन के आधार थे। जब पार्वती ने व्रत रखा, तब शिव भी निराहार थे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, भारतीय वंदिनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कठोर तपस्या के बाद इसी दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को माँ पार्वती से विवाह किया। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करती हैं और साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं भी मन भावन पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की आराधना सच्चे मन से करने से मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं, तो इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि हरियाली तीज व्रत कथा के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो आइए संपूर्ण कथा को सुनते हैं। परंतु इससे पहले आप सभी भाई बहनों से मेरा एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बगल में बनी हुई घंटी को अवश्य दबा लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए शिव पार्वती के दर्शन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में प्राप्त न कर सकी। इसके बाद 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल सब त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न हैं और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को एक घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली, तब उन्होंने पार्वती को खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कर रही थीं। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे, तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर ही चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह पूरा हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह संपन्न हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
श्रावण महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों, यह थी हरियाली तीज की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।